अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, अंबर की दुनिया कैसी हैं जी? सब ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और दुआ करती अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक ठाक रखे। इंशाअल्लाह मेरे साथ रहेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह ही है जो सबको ठीक रखता है, सबको सेहत देता है, रोजी रिज़्क इज्जत मान देने वाला मेरे सिर्फ अल्लाह ही की जात है और उसी से मांगे और वो ही देगा तो हमारा गुजारा होगा। तो प्यारी बहनों, तलावत कर लें पहले, फिर वीडियो का अनुमान भी बताती हूँ कि हम आज वीडियो कौन सी लेके आए हैं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल भी नहीं करती, चलो कोई बात नहीं, कोई कमेंट भी नहीं कोई करती। अल्लाह भला करे आप लोगों का, कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी दुआएं दूंगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वआतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, इसका तर्जुमा है, नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराजगी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए, और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। देखा ना कि अल्लाह ताला साफ साफ खोल खोल के हर बात हमें बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमसे ज्यादती ना कराए, कोई कर जाए तो अल्लाह उसका भी भला करे, अल्लाह उसको भी हदायत दे, बस हदायत की दुआ किया करे। तो हम आज की हदीस भी पढ़ लें। हदीस मैं हैरान होती हूँ कि जो मेरी वीडियो का मौजू होता है वो हदीस भी वही निकल आती, मेरी समझ से बाहर है ये बात सारी। अल्लाह ताला के मामले है जी, मुझे नहीं पता कि ये वो हमसे क्या चाहता है हमसे राजी होना चाहता है और हमको अपने राजी रखना चाहता है। ठीक है जी, तो हदीस शरीफ है, अल्लाह कहता है, कुरान बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह। और छोटी सी दूसरी हदीस शरीफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह शुक्र गुजारों से बहुत मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये थी आज की तर्जुमा, तलावत और हदीस शरीफ। जी प्यारी बहनों, तो बात कुछ इस तरह से जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ना, वो है उन बेटियों के लिए जो बेटियां तालीम कम होने के बावजूद, डोंट वरी, तालीम अपनी जगह, मेरा मतलब कि बहादुर हैं, दलेर हैं, कुछ कर गुजरने वाली हैं, कुछ सोचा हुआ उन्होंने, कुछ उनके ख्वाब है जो पूरा करना चाहती हैं। तो उसके लिए बड़ा दिल, बड़ा जिगर, सच्चाई और ईमानदारी और मेरा मतलब कि सब्र, साथ सब्र भी, कामयाबी की कुंजी सब्र है। जब आपने सब्र कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक न एक दिन कामयाबी जरूर देता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, आपके लिए थोड़ा सा मैं बड़े काम लेके आई हूँ। वो छोटी थी बच्चियां, उनके लिए छोटे छोटे काम कल बताए हैं, आज आप लोगों के लिए थोड़े से मैंने बड़े काम बताए हैं। बड़े काम से कुछ बड़ा आपके हाथ भी तो आए ना, कुछ काम भी हो वो ऐसा कि जिससे आपका कुछ बने तो सही, कोई आपका ख्वाब तो पूरा होना। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ, आप क्या करें, आजकल तो मेरा ख्याल है लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, अब बाया ना पाए, मास्क पहन ले, एनक लगा ले, तो कोई कहता ही नहीं कि जो लड़का है जो लड़की है। हेलमेट तो पहनना ही होता है। अच्छा, मैं आपको मोटर बाइक नहीं अभी दे रही, मैं आपको कह रही गाड़ी ले आप लीफ पे, गाड़ी लेके आप उस पे अपनी गाड़ी का नंबर अपनी वर्दी पे लिखें। ठीक है, नंबर उस पे लिखें ताकि देखने वाले को पता चले, और साथ लिखें सिर्फ लेडीज के लिए, जेंट्स को आपने नो एंट्री, जेंट्स को नहीं आपने साथ बिठाना। ठीक है, लेडीज के लिए। यकीन माने किसी एक स्टॉप पे आप चक्कर लगा लेती है ना, तो आपके यूं करके 1000-2000 रुपये आपकी पॉकेट में आ जाएगा। क्योंकि जो जॉब से आती हैं लड़कियां, जो कॉलेज से आती हैं, जो अकेडमियों से आती हैं, जो टीचर्स होती हैं, वो बेचारी कन्वेंस के लिए इतनी मारी स्टॉप पे खड़ी होती हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये काम, एक तो आपकी गाड़ी बन जाएगी, आपके लिए आपके घर की चीज बन जाएगी, कन्वेंस हो जाएगी।
हाँ, कन्वेंस आप अगर घर में भी यूज करनी है तो आपने क्या करना है, आपने घर वालों को कहना है कि पेट्रोल आप डाल के दें। ये नहीं कि आप इधर से कमाती जाए तो उधर से उड़ाती जाए, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने किस्त भी देनी होती गाड़ी की। आपने घर वालों से पेट्रोल डलवा के हाँ उनको लेके जाए जहां भी वो कहते हैं, क्योंकि उनको भी तो कोई फायदा हो ना, आपका पढ़ने पढ़ाने का आपका कोई फायदा तो होना चाहिए ना। सबसे पहली बात ये थी। और दूसरी बात क्या है, इंटीरियर डिजाइनर। प्यारी बहनों, शादियां आ रही हैं, आगे ईद भी आ जाती है, हर औरत का शौक होता है कि मैं अच्छे से अच्छा घर अपना सेट करूं, और पैसे होते हैं और उनको ना यकीन माने चीज खरीदने की सेंस नहीं होती और चीज को सेट करने का सेंस नहीं होती। उसके लिए अगर आप एक पेज बनाती हैं, जैसे मैंने परसों अपना सोफा और कलीन साफ करवाया सिर्फ, तो 3,000 रुपया मैं करी आधा पौना घंटा उनको लगा है। वो लड़के थे, तो अगर वो लड़के काम ये कर सकते, ये तो आसान काम था, ये तो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो 10-15 मिनट में उनका क्या, एक शावर सा था और घर में कुछ शैम्पू सर्फ इस तरह की चीजें होती हैं, केमिकल आप बनाते हैं, तो वो चुटकियों में 3,000 रुपया कमाया। पता नहीं उन्होंने सारा दिन में कितने हजार कमाया होगा। आप भी एक छोटा सा अपना गैंग बनाएं, अपना एक काफिला बना के उनको साथ लेके चलें, तो इस तरह का काम आप कॉन्फिडेंस के साथ, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जिसके साथ अल्लाह होता है, शुक्रगुजारी होती है, ईमानदारी होती है, दीनदारी होती है, सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है, सब्र और तहम्मुल, और आपका हुस्न सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। कहीं थोड़े कम करने पड़ जाए तो आपने कम कर देने, आपने जिद नहीं करनी, अड़ना नहीं है। आज के आपके थोड़े, कल के जो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है प्यारी बहनों, बेटी को बल्कि तो आपने ऑर्डर बुक करने हैं घर की डिजाइनर इंटीरियर डिजाइनिंग जो होता है घर की सेटिंग के लिए। ठीक है, आपने थोड़े बचत में ज्यादा, यानी बजट थोड़ा हो और सेटिंग ज्यादा अच्छी करनी है, ताकि वो जिसको बताएगी अगला रिश्तेदार भी उसका वो आप ही को खींचेगा, आपके पास बारी नहीं आएगी। और इसके पैसे भी अच्छे खासे हैं, थोड़े से पैसों में ना खुश हो जाना। ठीक है, तो नंबर 2 काम हो गए आपके। नंबर 3, आपको स्कूटी आजकल मिल रही है मरियम नवाज की तरफ से, वो लें आप। मेरा मतलब कहने का, उस पे आप अगर देखें ना कि आप बहुत ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकती गाड़ी खरीदने का, ये वो किस्तों भी लेनी, खरीदनी क्या एडवांस देना होता थोड़ा बहुत, मेरा ख्याल वो भी पता नहीं, मुझे पता नहीं उसका। ठीक है, आप वो भी ले सकती हैं। वो आप अपने मोबाइल नंबर दे के उसका भी पेज बनाएं। आप उस पे सुबह बच्चों को स्कूल से लेना, बच्चों को स्कूल से छोड़ना, मेरा ख्याल अच्छा खासा 5-6 हजार 8 हजार रिक्शे वाले लेते हैं जो लगवाए होते हैं जिन्होंने। तो आप 2 बच्चे आगे बिठाएं, 2 पीछे बिठाएं, आपका 20,000 तो यही मंथली बन रहा है। ठीक है, ऊपर से आपके पास कन्वेंस है, आपकी कमारे जिधर मर्जी जाए, सारा दिन जो मर्जी काम करे फारग होंगे, क्योंकि ये तो मिनटों का टाइम है, वो तो मिनटों का काम है वो बच्चों को छोड़ना या लेना। नंबर 3 क्या है, ये जो गोटे वाली बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, तिल्ला गोटा ये वो अगर आपको पीस मिल जाते हैं ना, तो आप कपड़ों के पीस लेके वो अगर हाथ के साथ साथ अपने मोहल्लेदारों में कुछ लड़कियों को लेके, उसकी आजकल शादियां शुरू हो रही हैं। और जो माशाल्लाह ये शौकीखोरी होती है, थोड़ी सी नवाब लड़कियां, नवाब औरतें, वो चाहती हैं कि बच्चों के कपड़े हम थोड़े डिफरेंट बनाएं। आप वो तिल्ले वाले, गोटे वाले, मेहंदियों वाले सूट बना के अपने मोहल्लेदारों को दिखाएं, वो आगे अपने रिश्तेदारों को दिखाएं। शादियां तो आ रही हैं, इन शादियों का आपने बहुत सारा फायदा उठाना है। ठीक हो गया प्यारी बेटियों। और तीसरा ये कि इतना आसानी से जैम बन जाता है। आपने 3-4 फल खरीदने हैं, फल अभी तक है, आड़ू भी है, मैंगो भी है, जो चला गया। आप देख रहे नया आ गया, जैसे अपना आ गया है अंगूर, आ गया है सेब है। आपने उनका जैम बनाने की आपको 1 शीशी आप बनाएं घर में, और आप 500 रुपया उसका, क्योंकि वो ओरिजिनल होगी, वो उसमें केमिकल भी कोई नहीं होगा और वो खाने के काबिल होगी। और घर में उनको बताएं, मक्खन भी साथ अगर आप बना देना, दूध तो आता है घर में, थोड़ा सा साथ मक्खन की 1 टिक्की भी रख लिया करें, तो वो आपकी 500 रुपए की टिकटों की तरह बिक जाएगी। वो तो चटपटी बिक जाती है, वो तो मोहल्लेदार नहीं छोड़ते, क्योंकि ये करके देखा किसी ने, तो बहुत गहरी बारी नहीं आती मुझे तो इस काम की। चौथा ये है कि आप देखें ना कि ये जो आते हैं ना शॉप पे आते हैं ना, उनके पास खाना नहीं होता, खाना घर से नहीं लेके आते, और वो होटलों का खा के तंग आ जाते हैं। और बहुत सारी टीचरें हो गई, बहुत सारी ये दूसरी लड़कियां पार्लरों में, ये उनको चाहिए होता है घर का खाना। आप सिर्फ 200 में सालन और रोटी साथ 1-2 खीरा काट दिया सलाद के तौर पे, तो आपका वो भी ऐसे टिकटों की तरह बिक जाए। ये काम वो है जो टिकटों की तरह जाने, जो इन है आजकल, ये बहुत अच्छा कारोबार है। दूसरा ये कि मेरी बेटियां बहादुर होंगी
तो ये मेरे से बढ़ के जो मैं मशवरे दे रही इनसे बढ़ के आगे निकल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अब मशीनी दौर आ रहा है, अब हमारे हाथों का दौर चला गया कि हम सफाइयां करें, टाकियां फेरें, ये सब कुछ मशीनों ने करना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह के काम करने हैं। हमने यानी कि हमने बड़े बड़े यूनिटों पे काम करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे काम करना है। हमने ये छोटे छोटे काम नहीं अब करने। ये अब हमारा मुल्क जो है ना तरक्की की गामजन हो रहा है ना, तो अब हमें उसी तरह के काम करने पड़ेंगे। आटा गूंदने वाली मशीन आ गई, बर्तन धोने वाली मशीन आ गई, रोटी पकाने वाली मशीन आ गई। अब वो कहते हैं रोबोट आ रहा, पता नहीं वो सारे काम करेगा। तो हमने क्या करना बैठ के, हमने बीमारियां लगवानी है? नो नो बच्चों, जब तक शादी नहीं होती माँ बाप के सारी गरीबी दो दो, क्या बेटे क्या बेटियां, कोई आजकल का फर्क नहीं है बेटे बेटियों में। बेटे भी उतने ही हैं और बेटियां उससे भी बढ़ के हैं। क्योंकि बेटियां तो शादी के बाद भी, शादी भी बेचारी की हो जाती है, तब तक भी अपने माँ बाप के लिए वो एक रहमत का साये बनी रहती हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। बेटी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह कल मैं अपनी लेके आएंगी ओल्ड बहनों के लिए। और उन्होंने क्या करना, वो घर में बैठे क्यों मक्खियां मारे, क्यों पैसों की देख के, हाथों की तरफ देखे। तो ओके फिर अल्लाह हाफिज, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।